सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर सीएम योगी और बीजेपी पर चुटकी ली है। इस बार उन्होंने यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर तंज कसा है। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हताश और निराश है, इसलिए अब बूथ पर मजबूती के लिए नेताओं की फौज उतारी जा रही है। भाजपा अपनी चाणक्य नीति के तहत जिन पन्ना प्रमुखों की बात करती थी, अब क्या वो इतिहास बन गए। कहा है कि जनता की बात तो छोड़िए, आपस में दोषारोपण करके ना तो एक दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे और न ही कोई आगामी चुनाव। बांटने की राजनीति करने वाले लोग खुद बट गए हैं। अखिलेश ने भाजपा को उसके वादे याद दिलाते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। अखिलेश यादव एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में भाजपा की यूपी में गुटबाजी का जिक्र करने से भी नहीं चूके। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की इशारों ही इशारों में घेराबंदी की है। सपा मुखिया ने ट्वीट में लिखा, अब जब भाजपा के संगी साथी कह रहे हैं कि वो बूथ पर जाकर व्यवस्था संभालेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि वो लोकसभा चुनाव में हुई ऐतिहासिक पराजय को देखते हुए ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है, या फिर अब भाजपा के मुखौटाधारी केवल सत्ता लोलुप संगी साथियों को भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। दरअसल चुनावी हार के बाद भाजपाई गुटों ने आपस में विश्वास खो दिया है। इसका एक और पहलू ये भी है कि भाजपा का संगी साथी पक्ष ये दिखाना चाहता है कि हार का कारण वो नहीं था, वो तो अभी भी शक्तिशाली है, कमजोर तो भाजपा हुई है। इन दोनों ही परिस्थितियों में ये तो साबित होता है कि भाजपाइयों ने हार स्वीकार कर ली है और अब भविष्य के लिए बेहद चिंतित हैं। लेकिन आपस में दोषारोपण करके ना तो ये एक दूसरे का भरोसा जीत पाएंगे और ना ही कोई आगामी चुनाव। बांटने की राजनीति करने वाले लोग खुद बट जाएंगे। सपा सुप्रीमो ने सीएम और डिप्टी सीएम पर चुटकी लेते हुए आगे लिखा, भाजपा अपनी चाणक्य नीति के तहत जिन पन्ना प्रमुखों की बात करती थी, अब क्या वो इतिहास बन गए। आज अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। अब भाजपा के जो गिने चुने कार्यकर्ता बाकी हैं, वो ये सोचकर हताश हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जबकि समाज का 90% पीडीए समाज जाग उठा है और पीडीए की बात करने वालों के साथ खड़ा है, तो फिर वो किसके पास जाकर वोट मांगे और 90% पीडीए समाज के सामने आकर क्यों उनके विरोधी होने का ठप्पा खुद पर लगाएं। आखिरकार उन्हें भी तो उसी 90% समाज के बीच ही रहना है। ऐसे भूतपूर्व भाजपाई पन्ना प्रमुख ये सच्चाई भी जान चुके हैं कि भाजपा में किसी की कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसे दल में रहकर कभी भी कोई मान सम्मान स्थान उन्हें मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वो ऐसे उन अन्य दलों में ठिकाना ढूंढ रहे हैं जो सच में जनता के साथ हैं और जनता उन जनहितैषी दलों के साथ। वो ऐसे दलों की सच्चाई भी जान चुके हैं जो भाजपा की राजनीति के मोहरे बनकर काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जनता अब पीडीए की एकता और एकजुटता के साथ है, क्योंकि पीडीए की सकारात्मक राजनीति लोगों को जोड़ती है और जनता के भले के लिए राजनीति को एक सशक्त माध्यम मानती है। इसलिए समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा सर्वाधिक प्रताड़ित और शोषित वंचित समाज भी पीडीए में ही अपना भविष्य देख रहा है। आजादी के बाद सामाजिक, मानसिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों में पीडीए सर्वाधिक शक्तिशाली और सफल क्रांतिकारी आंदोलन बनकर उभरा है। पीडीए के लिए राजनीति साधन भर है, साध्य है समाज का कल्याण। इसके ठीक विपरीत भाजपा के लिए चुनावी जीत और सत्ता की किसी भी तरह प्राप्ति करके जनता के हितों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार करना ही साध्य है। अखिलेश ने आगे लिखा, इन्हीं सब कारणों से भाजपा में जमीनी और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का सूखा पड़ गया है। अब जब ये भाजपाई संगी साथी गांव गलियों में जाएंगे तो जनता के सवालों की लंबी सूची उनका इंतजार कर रही होगी। पीडीए प्रश्नों के रूप में एक लंबी सूची उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी जो पूछेगी। सीएम योगी और बीजेपी से अखिलेश यादव ने पूछे ये सवाल, छुट्टा जानवरों से निजात दिलवाने का झूठा वादा क्यों किया, काले कानून लाकर किसानों की भूमि क्यों हड़पना चाहिए, किसानों पर गाड़ी क्यों चढ़ाई गई, किसानों को लाभकारी एमएसपी क्यों नहीं दिया, संविधान की समीक्षा और उसे बदलने की बात क्यों की, 59,000 में आरक्षण का हक क्यों मारा, आरक्षण का हक मारते हुए पिछले दरवाजे से लेटरल भर्ती का षड्यंत्र क्यों रचा, नौकरियों की जगह संविदा की व्यवस्था लाकर आरक्षण का अधिकार क्यों छीन लिया, अग्निवीर सैन्य भर्ती लाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद क्यों किया, पुलिस भर्ती में हेराफेरी क्यों करी, नीट व अन्य पेपर लीक क्यों करवाए, पैसे वालों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई को बेहताशा क्यों बढ़ने दिया, 15,000 खाते में देने का महाझूठ क्यों बोला, नोटबंदी व जीएसटी से काम कारोबार तबाह क्यों किया, नजूल व वक्फ भूमि को हड़पने की कोशिश क्यों की, लाखों लोगों के घर मकान दुकान पर बुलडोजर क्यों चलाया, जमीनों का सही मुआवजा क्यों नहीं दिया, महिला का शोषण करने वालों को राजनीतिक प्रेशर क्यों दिया, मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी क्यों नहीं करी,
गरीबों के नाम पर चल रही योजनाओं में भ्रष्टाचार क्यों होने दिया? प्रेस के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने के लिए कानून क्यों लाए? बैंकों में पेनल्टी लगाकर जनता की बचत का पैसा क्यों हड़पा? शिक्षा और सेहत को निजी हाथों में देकर महंगा क्यों किया? समाज के प्रेम, सौहार्द, भाईचारे को खत्म करने की साजिश क्यों करी? ऐसे अनगिनत सवाल हर पगडंडी, पंचायत, नुक्कड़ मोड़, बाजार, हाट, चाक चौबारे पर भाजपा के संगी साथियों का इंतजार कर रहे हैं। अब जनता भाजपा के संगी साथियों से ये कहने को बेसब्र है कि जो जनता के साथ नहीं, उससे करनी बात नहीं। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। दरअसल भाजपा और सीएम योगी को अखिलेश यादव ने उनके ही वादों पर घेरा है। उसके नेताओं का असहज होना लाजमी है, क्योंकि ये ऐसी तमाम बातें हैं जो बीजेपी और योगी चुनाव दर चुनाव जनता से करते रहे हैं, लेकिन इन पर अमल होता अभी तक नहीं दिखा है। शायद इसलिए ही हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाली योगी सरकार और भाजपा में कहीं न कहीं लोकसभा की हार के बाद से नेताओं में आपसी खींचतान और कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल बना है, जो अब भाजपा के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, जिस पर विपक्ष भी लगातार मजे ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।